My maternal house is in road number 6, Patna, Patliputra, Rajiv Nagar. It's been 35 years, and my dad has given it like on rent base. It's a fifth floor building, and almost 15 से 16 flats. And what happened that he lives on the first, but ground floor पे कुछ लोग मतलब रेंट पे रहते हैं लोग. And what I have सीन दैट उन मेरे खबरियों ने बताया कि वो जो लोग हैं वो रैकेट के साथ मिलके खेल खेलते हैं और दे गिव लाइक इलेक्ट्रिक शॉक टू अस सिंस 35 years. And when my school Krishna Niketan in Patna has उन्होंने बताया कि आप कुर्ती दुपट्टा पहन के आएंगे स्कूल में, तो मेरे डैडी की ट्रांसफ़र हो गई स्पेशल ब्रांच में. अब स्पेशल ब्रांच में हेड क्वार्टर नहीं रहता है, तो फिर ये रैकेट ने अपना हेड क्वार्टर मेकॉन कॉलोनी C110 क्वार्टर नंबर डोरंडा इस्पात हॉस्पिटल के पास में बनाया, एकदम खोपचे में चारों तरफ से घिरा हुआ. लाइक 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक कहाँ कहाँ से क्या वाइब्रेशंस आते हैं, हम लोग बेहोश हो जाते थे. और कौन से स्टाइल में बना हुआ था वी हैव नो आइडिया. वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट्स हमें लगते थे. तो एक्चुअली हमारी स्कूलिंग हुई है हार्टमन से. पटना स्कूल था. एलकेजी में मुझे मेरी बड़ी बहन से दूर कर दिया गया ताकि मैं अकेले हो जाऊँ, ताकि ये गेम प्लॉट किया जाए. और हम छोटे छोटे थे, हमने ये सब चीज़ें काउंट नहीं किया, और मुझे वॉशरूम के पास रखा जाता था. अब मुझे नहीं पता वहाँ पे इनकी कितनी सेटिंग होती है. और इधर उधर बिल्डिंग्स रहती थी. अब फील्डिंग में क्या होता है, प्लॉटिंग में क्या होता है, आई हैव नो आइडिया. और साइड में भी बिल्डिंग्स थी और पीछे बैक साइड भी बिल्डिंग्स थी. तो तो, तो फिर जब मैं सेकंड क्लास में गई तो मुझे फर्स्ट फ्लोर पे रखा गया. अब आई हैव नो आइडिया वाई डिड दैट. और मेरी जो स्कूल टीचर थी उनका नाम स्टेला मैम था. और मैं पढ़ने में तेज़ हो रही थी, तो फिर उन्होंने थर्ड स्टैंडर्ड में सैटरडे से उन्होंने एग्ज़ाम लेना शुरू किया. दे वर प्लेइंग हार्ड कोर, नॉट हार्ड कोर गेम, हार्ड कोर गेम to finish my whole family. I'm daughter of Superintendent of Police, Patna. Then he was posted in Jharkhand. What happened फिर कि सैटरडे से वो लोग एग्ज़ाम लिए, मैं सैटरडे बंक कर दी. तो एक एग्ज़ाम नहीं दिया मैंने, फिर भी मेरा रैंक 4 हुआ. तो उन लोग और हार्डकोर गेम हमारे खिलाफ़ करने लगे, क्योंकि मैं पढ़ने में कंपटीशन वगैरह सब क्लियर कर देती थी. तो फिर क्या हुआ कि जब 5 स्टैंडर्ड में थी तो हमारा स्कूल में एक लड़का था, तो हमें फील्ड के पास रखा जाता था. तो वो लोग मेरे को, फिर डैडी ने बोला गर्ल्स स्कूल में जाओ. पता नहीं उनके दिमाग में किसने क्या बोला, हमारी कुछ उसके साथ बात नहीं होती थी, लेकिन वो कोएड स्कूल थी, तो किसी ने जो रैकेट होगा उसने ऐसा बात किया होगा, जो भी है. तो कृष्णा निकेतन में मैं चली गई. वहाँ पे स्कूल टीचर को समझ में आ गया कि समथिंग इज़ फिशी. हमारे घर को, हमारा जो ज़मीन है ऐसे जगह दिया गया जहाँ फील्डिंग लगा सकें. Human rackets, what do you call, human smugglers, like every kind of like चोरी चकारी लूटपाट. और पांचवा क्या है, चमड़ी धंधा, बोटी धंधा, सफाई में. और सेक्स रैकेट ला के खेल सकें, बिजली विभाग, पुलिस विभाग, फिर डॉक्टर. और चौथा है पुलिस विभाग. ये सब मिलके हमारे खिलाफ़ गेम ऑन किए हैं. तो मेरा नाम रिंकू सिंह है. अब मुझे नहीं पता कौन से पंडित ने क्यों मेरा नाम ऐसा रखा. अगर इतनी प्लॉटिंग है तो पंडित भी तो हिसाब के मिलेंगे. तो मेरे डैडी के कोई डैडी नहीं है. तो हमारे यहाँ क्या है कि और जितने भी फ़ोन्स होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, ये लोग चोरी कर लेते हैं. या फिर ट्रेन में आप ट्रैवल कर रहे हो, या फिर आप रूम में गलती से छोड़ के जा रहे हो, या फिर 1 मिनट के लिए भी दरवाज़ा छोड़ के जा रहे हो, सब चोरी कर लेते हैं, ताकि सारे कॉन्टैक्ट्स पैसे वाले हैं तो क्लियर हो जाए और किसी को समझ में नहीं आए. क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकर्स पहले से ही ज़मीन ऐसी जगह पे देते हैं जहाँ पे वो लोग कम ज़्यादा गोटी बूटी पैदा कराएं और फिर उनसे वसूली कर सकें. तो हमारे 3-4 जनरेशन से मैंने तो यही ऑब्ज़र्व किया. उसके पहले की कहानी ये रैकेट्स बता सकते हैं.
तो हमारे घर में पहले 5 बहनें होंगी, मेरे मायके में, मेरे डैडी के मायके में भी, और फिर भाई पैदा होते हैं, या फिर 1-2 भाई पैदा होंगे, वो भी मुश्किल से। तो ताकि होता है ना, पूरी सेटिंग कर सके ये लोग, अपना पकड़ बना सके खेल में, ताकि भाई की भी नकली शादी कराएं, उसका भी पैसा निकाला जाए, और मम्मी पापा लोग बीमार पड़े, वो लोग जवान को बूढ़ा बनाते थे 20-25 साल में। मेरा कांड कर दिया पुणे शहर में। तो मुझे नहीं पता ये बूढ़ों के साथ पैसा वसूलने के लिए क्या करते हैं। तो फिर क्या हुआ कि उनके पास माइंडेड मशीन भी है, आप देख सकते हैं मुझे कैसे ब्लॉक किया जा रहा है। मेरे कॉलेज में ये देखिए, ये भी ब्लॉकेज है। तो ऐसे ब्लॉक करके वो लोग वाइब्रेशंस ऑन करते हैं बिल्डिंग के अंदर बाहर। क्या वाइब्रेशन है ज़मीन के ऊपर नीचे क्या है मुझे नहीं पता, इनकी सेटिंग कहाँ तक है। तो ये ह्यूमन ट्रैफिकर्स कुछ भी कांड करते हैं। तो मैं जब कॉलेज में थी दयानंद सागर, तो उन्होंने क्या किया मेरे साथ, उन्होंने डायरेक्ट मुझे ये दयानंद सागर में मेरे बॉयफ्रेंड को, जब हम फिज़िकल होने की कोशिश कर रहे थे, तो इन गुंडों ने, 40 साल के गुंडों ने, हम 15-20 साल के थे, तो बैंगलोर में है ये कॉलेज, तो हम फिज़िकल होने की कोशिश किए तो गुंडों ने घेर लिया। अब हमें नहीं पता था कि सेक्स रैकेट और बोटी का धंधा करने वाले दलाल पैसे के लिए सब चाल चलते हैं। तो हमने ध्यान नहीं दिया, तो फिर उसको कॉलेज के अंदर बाहर घेरा गया। अब मुझे नहीं पता कि मेरे कॉलेज के अंदर भी कुछ सेटिंग थी कि नहीं, लेकिन मुझे देख के नए नए बिल्डिंग्स बनते थे कॉलेज के अंदर भी, और इवन इन स्कूल। मैं स्कूलिंग की हूँ DPS, दिल्ली पब्लिक स्कूल, रांची से। तो फिर क्या है कि अब देखिए मेरा मुंह बंद कराने के लिए कितने लोग हैं। तो ये मेरे माउथ को भी वाइब्रेशन में रखते हैं ताकि वो भी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ की पुलिस इतनी दोगली है, ये सब पुलिस के भाड़े के टट्टू हैं जो उनके लिए काम करते हैं। और फिर मुझे नहीं पता कि उसको कॉलेज के अंदर धमकी मिली। DPS में मेरी इतनी सेटिंग है, और 9th स्टैंडर्ड में मैं DPS में गई थी, क्योंकि मेरे स्कूल कृष्णा निकेतन को समझ में आ गया था कि हमारे खिलाफ ह्यूमन ट्रैफिकर्स काम कर रहे हैं। तो उन्होंने ड्रेस कोड कर दिया कि आप कुर्ता और दुपट्टा पहन के आओ। बट ये रैकेट का प्लान था कि ये दुपट्टा के बहाने पूरे फैमिली को पकड़ के चोरी चकारी लूटपाट चमड़ी धंधा बच्चा धंधा कूक धंधा बोटी धंधा पूरी फैमिली की करके गाड़ मार के सबकी ख़त्म कर सके। और बोटी धंधा, मेरे भाई भी छोटे छोटे हैं। तो फिर क्या हुआ कि पूना शहर में मैं जॉब करने आई, ये कॉलेज करने आई। मैंने MBA और PGDM किया, एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, और सिंगर कॉलेज में मेरा हुआ जो कातरज के पास में है, जहाँ पे मैंने पुलिस केस किया। अब वहाँ पे क्या कांड होता था कि मेरे बचपन से ही सारे कपड़े को टाइट कर दिया जाता था। जहाँ पे ज़मीन दिया गया था उसके आजू बाजू जो है वो सब ये थे, 500 मीटर में सिर्फ 4-5 फ्लैट्स बने हुए थे, एज इफ़ यू नो, लाइक ह्यूमन ट्रैफिकर्स, लाइक हार्डकोर खेल के लिए आपको बना रहे हों, तैयार कर रहे हों। तो हमने ध्यान नहीं दिया ये सब चीज़ों पे। और आजू जो जो एक तो ऐसा घर था कि हमारे घर को एकदम टच करते हुए, एज इफ़ कि वो वाइब्रेशन करे, कुछ भी करे, पूरा कांड हमें फ़ील होते रहे 24/7। तो मेरे डैडी मम्मी ये सब फील नहीं करते थे, और इलेक्ट्रिक करंट्स में मुझे मिलते थे वहाँ पे। तो मैंने डैडी मम्मी को बोला कि मेरे नाखून कम हो रहे हैं, मुँह ये हो रहा वो हो रहा, बट उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। क्योंकि वो होता है ना, इतने बच्चे उन्होंने इसीलिए दिया ही ताकि उनको भी पैक कर सके और हमें भी पैक कर सके और पूरी फैमिली को इनफैक्ट। तो हमने ये सब ध्यान नहीं दिया। तो फिर जब ऊपर नीचे हमने भाड़े पे रखा था घर, और हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, कभी सेकंड फ्लोर पे रहते थे, जैसे जैसे भाड़ा लगता था हमने ध्यान ही नहीं दिया कि आजू बाजू इतने हमारे खिलाफ ह्यूमन ट्रैफिकर्स घेर के रखे हैं। तो फिर और हमें ये भी नहीं पता कौन से स्टाइल में घर बना हुआ है, मतलब ज़मीन के नीचे क्या है, ज़मीन के मतलब ईटा के अंदर क्या है। हमें नहीं पता क्या क्या मशीन से लोग फिट करके रखे हैं। क्योंकि मैं नानी घर एक बार गई थी, बाढ़ अगवानपुर में है, तो वहाँ पे मिट्टी के अंदर उनकी वाइब्रेशन, बिजली के करंट्स वो लोग मेरे सर पे दे रहे थे। मैं तीसरा या चौथा क्लास में थी, तो मैं डर गई, और जैसे मम्मी को बताने जा रही थी, वो लोग के पास इतने मशीन्स थे कि मेरे को बेहोश कर देते थे, तो मैं बता भी नहीं पाती थी। तो ये पूरा खेल बनाने के लिए मेरे ऊपर उन्होंने हिडन ट्रायल खेला। फिर क्या हुआ कि मैं पूना आई। अब मुझे नहीं पता पूना में मेरे बच्चे के फादर को क्यों नहीं घेरा गया।
मतलब खड़ा होने से पहले। तो जैसे ही हमने कांड कर लिया, जीने के हैं 4 दिन, बाकी हैं बेकार दिन। अब करंट अफेयर्स नाम का कोई चीज़ है कि नहीं दुनिया में। हम भाड़े के अड्डे पे रहते थे, तो हमें नहीं पता कि भाड़े के टट्टू पुलिस के क्या काम करते हैं ज़मींदारों के साथ मिलकर और बिजली विभाग के साथ मिलकर। तो अब ऐसा है